आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, ये नाम सुनते ही दिमाग में भविष्य की एक तस्वीर बन जाती है ना। पर ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो ये हमारी दुनिया को बदलने का जबरदस्त वादा करता है, लेकिन दूसरी तरफ इसके साथ कुछ बहुत गहरे, बहुत जरूरी नैतिक सवाल भी जुड़े हुए हैं। तो आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, एक तरफ तो एआई कमाल कर रहा है, हेल्थ केयर में बीमारियों का पता लगाने में डॉक्टरों की मदद कर रहा है, हमें हमारी पसंद की फिल्में सुझा रहा है, जिंदगी को आसान बना रहा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। यही एआई समाज में पहले से मौजूद भेदभाव को और भी गहरा कर सकता है और गलत जानकारियों को, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन को, जंगल की आग की तरफ फैला भी सकता है। तो हाँ, कमाल और खतरा दोनों एक साथ चलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सारे जोखिम, ये खतरे आखिर आते कहाँ से हैं? देखिए, इसे समझने के लिए ना हमें पहले ये जानना होगा कि एआई असल में सीखता कैसे है, इसकी लर्निंग प्रोसेस क्या है। अगर एकदम सीधी सादी भाषा में बात करें तो एआई का मूल काम क्या है? इसका काम है बहुत सारे, मतलब ढेर सारे डेटा में छिपे हुए पैटर्न को पहचानना। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग अपने अनुभवों से सीखते हैं, मशीनें इस डेटा से सीखती हैं और इसी के दम पर वो हमारी आवाज़ पहचान पाती हैं या किसी चीज़ का अनुमान लगा पाती हैं। और देखिए, इसके सीखने के ना मोटे तौर पर दो बड़े दिलचस्प तरीके हैं। पहला है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें क्या होता है, हम एआई को जवाबों के साथ सिखाते हैं, बिल्कुल जैसे स्कूल में टीचर बच्चों को सिखाते हैं, एक आंसर की के साथ। और दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। यहाँ मामला उल्टा है, हम उसे बस डेटा का एक बड़ा सा ढेर दे देते हैं और वो खुद ही उसमें से जरूरी पैटर्न खोज निकालता है। अब इन सब के पीछे जो असली दिमाग काम करता है ना, वो है न्यूरल नेटवर्क्स। ये नाम सुनकर ये अंदाजा हो गया होगा, ये बिल्कुल हमारे इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स के जाल की तरह ही काम करते हैं। यही वो चीज़ है जो एआई को सोचने और समझने की ताकत देती है। और ये जो सीखने की पूरी प्रक्रिया है, ये मोटे तौर पर 5 आसान स्टेप्स से होकर गुजरती है। सबसे पहले डेटा लिया जाता है, मतलब इनपुट। फिर एआई उस डेटा को प्रोसेस करता है, उसमें पैटर्न ढूंढता है। इसके बाद वो नतीजों का अनुमान लगाता है और देखता है कि वो सही था या गलत, पास या फेल। और सबसे जरूरी बात, वो अपने फेल यानी गलत नतीजों से सीखता है, खुद को एडजस्ट करता है और फिर आखिर में वो इन सारी सीखों को मिलाकर अपनी अंतिम भविष्यवाणी करता है। ये एक लगातार चलने वाला साइकिल है। ठीक है, तो अब तक सब सही लग रहा है, पर यहीं से कहानी में एक पेंच आता है। सोचिए, अगर एआई को सिखाने के लिए जो डेटा दिया जा रहा है वही गलत हो या अधूरा हो, तो क्या होगा? जाहिर है एआई के फैसले भी गलत ही होंगे। और बस यहीं से जन्म लेती है एआई में पक्षपात की एक बहुत बड़ी समस्या। इस समस्या की गंभीरता को समझने के लिए चलिए एक नंबर पर नजर डालते हैं, 30%। ये 30% क्या है? स्टडीज बताती हैं कि कुछ फेशियल रिकग्निशन सिस्टम अश्वेत महिलाओं को पहचानने में गोरे पुरुषों के मुकाबले 30% तक ज्यादा गलतियां करते हैं। जरा सोचिए इस बारे में, ये कितना बड़ा पक्षपात है जो सीधे सीधे टेक्नोलॉजी के कोड में, उसके सिस्टम में समा गया है। और ये सिर्फ कोई थ्योरी या कोरी बातें नहीं हैं, ये असल में हो चुका है। अमेज़न का केस तो बहुत मशहूर है। उन्हें अपना एक एआई रिक्रूटिंग टूल बंद करना पड़ा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस एआई को पिछले 10 सालों के रेज्यूमे पर ट्रेन किया गया था और उस डेटा में पुरुषों का दबदबा था। तो एआई ने क्या सीखा? उसने यही सीखा कि पुरुष ही बेहतर उम्मीदवार होते हैं। नतीजा ये हुआ कि वो सिस्टम महिलाओं से जुड़े रेज्यूमेस को अपने आप ही खारिज करने लगा था। कमाल है ना? तो सवाल फिर वही है, आखिर ये पक्षपात एआई में घुसता कहाँ से है? देखिए, इसके कई रास्ते हैं। एक तो है हमारा इतिहास। अगर ट्रेनिंग डेटा में हमारे समाज की पुरानी असमानताएं मौजूद हैं, तो एआई भी वही सीखेगा। दूसरा, अगर डेटा सेट ही असंतुलित हो, मतलब उसमें कुछ ग्रुप्स के लोग बहुत ज्यादा हों और कुछ के बहुत कम, तो भी गड़बड़ होगी। और हाँ, कई बार तो इसे बनाने वाले इंसानों की अपनी सोच और उनके अपने पूर्वाग्रह भी एल्गोरिथम में आ जाते हैं। तो जैसा कि यहां दिख रहा है, ये पक्षपात सिस्टम में किसी भी स्टेज पर घुस सकता है। डेटा में खामी हो, एल्गोरिथम में हो, या फिर उसे बनाने और लागू करने के तरीके में, कहीं भी। तो क्या इसका कोई हल नहीं है? क्या हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छी बात यह है कि इसका हल है। समस्या को पहचानना तो पहला और सबसे जरूरी कदम था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक जिम्मेदार और नैतिक एआई आखिर बनाया कैसे जा सकता है। इस पक्षपात से लड़ने के लिए जो तरीका अपनाया जाता है उसे कहते हैं मिटिगेशन। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि एआई बनाने के पूरे प्रोसेस में हर एक कदम पर हमें बहुत सक्रिय होकर, बहुत ध्यान से ये कोशिश करनी होगी कि सिस्टम में किसी भी तरह का भेदभाव ना आने पाए।
और ये सुधारना 3 अलग अलग लेवल पर किए जा सकते हैं। एक, ट्रेनिंग से भी पहले, मतलब प्री प्रोसेसिंग, जहां डेटा को ही साफ और संतुलित किया जाता है। दूसरा, ट्रेनिंग के दौरान, मतलब इन प्रोसेसिंग, जहां एल्गोरिदम को ही ऐसा बनाया जाता है कि वो निष्पक्ष रहे। और तीसरा, नतीजे आने के बाद, यानी पोस्ट प्रोसेसिंग, जहां मॉडल के आउटपुट को एडजस्ट किया जाता है ताकि वो सही हो। इन तकनीकी सुधारों के अलावा एक और बहुत जरूरी चीज है, और वो है पारदर्शिता, मतलब ट्रांसपेरेंसी। देखिए, कई एआई मॉडल एक ब्लैक बॉक्स की तरह होते हैं। हमें नहीं पता होता कि अंदर क्या चल रहा है। यहीं पर एक्सप्लेनेबल एआई यानी XAI काम आता है। ये तकनीकें हमें ये समझने में मदद करती हैं कि एआई ने कोई फैसला आखिर क्यों और कैसे लिया। और जब हमें ये पता होता है तो सिस्टम पर भरोसा और उसकी जवाबदेही दोनों ही बढ़ जाते हैं। तो आखिरकार लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो यही है कि हम ऐसे एआई सिस्टम बनाएं जिनकी नींव हमारे बुनियादी मानवीय मूल्यों पर टिकी हो। मूल्य जैसे निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही और हर किसी की प्राइवेसी का सम्मान। तो चलिए अब भविष्य की ओर देखते हैं। आगे क्या होने वाला है? जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी का एक और भी जरूरी हिस्सा बनता जाएगा, इन नैतिक सवालों की अहमियत कितनी बढ़ जाएगी। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स एक बात पर जोर देते हैं कि यह सिर्फ एक कोडिंग की या कंप्यूटर की समस्या नहीं है जिसे कुछ इंजीनियर ठीक कर देंगे। नहीं, ये एक सामाजिक तकनीकी चुनौती है, और इसे सुलझाने के लिए कंप्यूटर साइंटिस्ट्स को, समाजशास्त्रियों को, वकीलों को और पॉलिसी बनाने वालों को, मतलब सबको साथ मिलकर काम करना होगा। और देखिए, दांव पर बहुत कुछ लगा है। जोखिम बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो एआई सिर्फ हमारे समाज की पहले से मौजूद असमानताओं को दोहराएगा नहीं, बल्कि उन्हें कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा, एक खाई को और भी गहरा कर देगा। तो आखिर में ये बात हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। देखिए, एआई उसी डेटा से सीखता है जो हम उसे देते हैं। इस लिहाज से वो एक आईने की तरह है, एक ऐसा आईना जो हमें हमारी ही दुनिया का अक्स दिखाता है। अब सवाल सिर्फ एक है, हम इस आईने में कौन सी दुनिया दिखाना चुनेंगे।